शिवलिंग पर ये चीजें जरूर चढ़ाई, मंगल ही मंगल होगा। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशिष्ट पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों को शीघ्र ही पसंद हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आक, बिल्लीपत्र और भांग के समेत कुछ चीज़ें चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्या दूर होती है। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां से दूर होने लगती है। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, टूटे हुए नहीं। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलते हैं। जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीले अरहन चढ़ाने से बुध ग्रह की मजबूती होती है। पीले अरहन चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभदायक माना गया है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्ट भाव घर से खत्म हो जाने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। किसी भी काम में आ रही बाधाओं दूर होने लगती जाती है। काम सफलता के साथ पूरा होता है, उसका लाभ भी मिलता है। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराया बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और बभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमपत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहा है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गणेश से रस के अभिषेक कराना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना की पूर्ण करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर पर दीप दान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीज़ें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाई जाती है। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि का बाधा खत्म हो जाती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको हाथ में सफलता नहीं लग रही तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपको शत्रु का नाश होगा। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए
आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य की भौतिक सुख प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति की मान सम्मान की वृद्धि होती है। भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज़्यादा धार्मिक माना गया है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुण बनाने के बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और अपनी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज़ यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारिक रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाओं दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने से हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधकों को पालना जरूरी है। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज़्यादा शुभ देने वाला हो जाता है जब आप उत्तरवाही गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। गंगा जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा बरसती है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस दिन शिव की दूध चढ़ाने के बल्कि मंदिर के पुजारी को दूध दान करे। भगवान शिव और चावल का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। भगवान शिव की मान्यता है भगवान शिव और चावल का बहुत ही अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा है जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल भी अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल या यक्षत चढ़ाता है उनकी सारी मनोकामना पूर्ति होने के साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान गणेश को विशेष रूप से चढ़ाई जाने वाली दुर्गा शिव जी को चढ़ा सकते हैं। जो भक्त शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाते हैं उनके लिए सभी भय दूर हो सकते हैं। आमतौर पर शमी के पत्ते शनि देव को ही चढ़ाए जाते हैं लेकिन ये पत्ते शिव जी को भी चढ़ा सकते हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाए और इसके बाद बिल्ली पत्र के साथ शमी पत्ते भी जरूर चढ़ाए। शिवलिंग पर धतूरा को अधिकतर लोग चढ़ाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इस पौधे के पत्ते भी पूजा में चढ़ाए जा सकते हैं। ये पौधा जहरीला होता है लेकिन इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। ये पत्ते शिव जी को चढ़ाते समय भक्त के सभी बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं और सोच सकारात्मक बन जाती है। शिव पूजा में आंकड़े के फूल का विशिष्ट महत्व है। इसके फूलों की माला शिव जी पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो इसे पौधे की पत्तियों को शिव जी को चढ़ा सकते हैं।
इसके शुभ असर से हमारी सभी दिक्कतें दूर हो सकती है। पीपल की पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों को श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को और शिव जी को दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय ग्रहों के सभी दोष दूर कर सकते हैं। तिल सबसे पुरानी तिलहर को फसलों से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र माना गया है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल दो प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल। खास तौर पर जब बाल काले तिल की आती है तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री मानी जाती है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित कर जाते हैं तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती है तथा आपका परिवार और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव जी को अर्पित करता है तो उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारण माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उस्कान को शांत करने के शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशिष्ट महत्व है। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसे आहार और औषधि जरूर होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। जो हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा मर्मांध में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाई और नकारात्मक को आत्मसात के लिए इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम की अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाते जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवं में चावल चढ़ाने जाते हैं। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत्यु व्यक्ति को
जलाने के पश्चात बची हुई राख में उनके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। कथा यह भी है कि पत्नी सती स्वयं को अग्नि हवाए पर दिया को क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानी हुई तन पर लगा लिया ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। धार्मिक कार्यों में भी हल्दी को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाद में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषोत्तम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महादेव को हल्दी नहीं चढ़ानी जाती है। भोलेनाथ को कनेर और कमल के अलावा कोई भी अन्य फूल भी प्रिय है। शिव जी को किसी भी लाल रंग के फूल, केतरी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा में कुमकुम और रोली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर कभी रोली नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु को शंख बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शंकर भगवान ने शंखचूर नाम के असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि असुर राज जलदंड को पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बनी गई थी। शिव जी ने जलधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव को चढ़ाना जा सकता है, लेकिन कभी भी भूलकर नारियल के पानी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।